हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर इन ग्रेविटेशन। क्या प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सैटेलाइट के रिगार्डिंग सम टर्म्स लाइक ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट एंड देन टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। इसी सीक्वेंस को आगे प्रोसीड करते हुए टुडे वी डिस्कस एल्टीट्यूड एंड हाइट। एल्टीट्यूड को हम हाइट भी कहते हैं, एल्टीट्यूड एंड हाइट ऑफ ए सैटेलाइट। अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को देखो बेटा, मजा भी आएगा, आपको समझ भी आएगा। तो कल जब हमने डिस्कस किया था वहां पे टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला निकला था 2π/r प्लस h क्यूब अपॉन g। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो पहले प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से वॉच कीजिए। तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसका स्केयर किया, इसको मैंने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। इक्वेशन 1 स्केयर इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, स्केयर इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। तो ये जो t है, t टाइम पीरियड, यहाँ पे जो मीनिंग्स है, जो भी हम लेटर्स यूज कर रहे हैं उसके यूजुअल मीनिंग्स हैं। लाइक टी, लेट अस कंसीडर टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल एम जो आएगा मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ द सैटेलाइट, एच हाइट अबव द अर्थ सरफेस, एच क्या है, हाइट अबव द अर्थ सरफेस। और स्मॉल आर क्या कंसीडर करेंगे बेटा हम, ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये सभी में हम यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया। टी टाइम पीरियड, R radius of the earth, mass of the earth, mass of the satellite, height above the surface of earth and R क्या है बेटा, radius of orbit। इससे पहले हमने क्या निकाल लिया था, V orbital speed of a satellite। Today we discuss height को कैसे कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको स्केयर ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा t स्केयर, राइट हैंड साइड में बेटा 4π स्केयर अपॉन r स्केयर। अंडर रूट है, ठीक है, स्केयर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, r प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाई g। जैसे मैं इसका स्केयर करूंगा तो स्केयर से रूट कैंसिल, r प्लस एच क्यूब, बाकी सारी टर्म इधर ले गया मैं, तो t स्केयर मल्टीप्लाई बाई r स्केयर मल्टीप्लाई बाई g, डिवाइड में क्या आएगा 4π स्केयर, डिवाइड में 4π स्केयर। अब यहाँ पे क्यूब है r प्लस एच टी स्केयर आर स्केयर जी अपॉन 4π स्केयर। ठीक है बेटा, ये क्यूब है तो मैंने क्यूब रूट किया तो इधर पावर क्या आ जाएगी, 1/3। पावर क्या आ जाएगी, 1/3। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। h कितना हो जाएगा, टी स्केयर आर स्केयर जी अपॉन 4π स्केयर पावर 1/3 माइनस r। सो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ टी आर जी, ठीक है, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, h कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट ऑफ द सैटेलाइट, हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट बेटा हम इसमें डिस्कस करेंगे फोर्थ टर्म, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट। क्या डिस्कस करेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट। बेटा देयर आर टू टाइप ऑफ मोमेंटम। एक लीनियर मोमेंटम होता है जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर मोमेंटम, दिस इज p, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। एक होता है बेटा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम क्या है, mv, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है सैटेलाइट के केस में, r। वही डायग्राम रहेगा जो हमने फर्स्ट टर्म के टाइम डिस्कस किया था, ऑर्बिटल स्पीड के टाइम। बार बार डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिलहाल आप ये याद रखिए, दिस इज द लीनियर मोमेंटम एंड दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। क्या निकालना है हमें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट निकालना है, L निकालना है बेटा, L। तो L इज इक्वल टू mvr। v की वैल्यू हमें पता है, v कितना होता है बेटा, रूट gm अपॉन r। v कितना है, रूट gm अपॉन r। तो v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे mr, और v के प्लेस पे इसको एक साथ लिख लिया mr, v
और v के प्लेस पे बेटा ये वैल्यू हमने पुट कर दी। तो v की वैल्यू कितनी है, रूट जी एम अपॉन आर। अच्छा ये बताओ बेटा, जब ये m रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्केयर। r रूट के अंदर जाएगा क्या हो जाएगा, स्केयर। जी एम एज इट इज डिवाइडेड बाय r, एक r से स्केयर कैंसिल हो गया। तो ये जो टर्म आई है हमारी m स्केयर आर जी एम, और इसकी पावर कितनी है बेटा, रूट 1/2। तो हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट। कैसे निकालेंगे, अगर हमें मास पता हो तो कैसे लिखना है आपको, बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ m, मास ऑफ द सैटेलाइट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल एंड मास ऑफ द प्लैनेट। अगर ये सारी बातें हमें पता हैं, सो वी कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। तो हम एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द फोर्थ टर्म वी डिस्कस। नाउ नेक्स्ट नोट डाउन कीजिए बेटा इसको। फिफ्थ टर्म में बेटा हम क्या डिस्कस करेंगे, जब सैटेलाइट रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ कह लीजिए, अराउंड द प्लेनेट कह लीजिए, तो उसके पास एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। ये एक इंपॉर्टेंट है बेटा, एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इन ऑर्बिट। लेट अस कंसीडर अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो उसके पास बेटा कुछ एनर्जी होगी, और वो जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो दो एनर्जी का सम है। वो दो एनर्जी कौन सी है बेटा, फर्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड वन इज काइनेटिक एनर्जी। आप जानते हो बेटा पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू इट्स पोजीशन, जो इसकी पोजीशन की वजह से है एनर्जी, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ड्यू टू हाइट, किसकी वजह से, हाइट की वजह से, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ की वजह। अर्थ के रिस्पेक्ट में जितनी हाइट पे होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, एमजीएस फॉर्मूला भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, देखो ये अर्थ है और ये ऑर्बिट में मान लेते हैं हम सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन देयर ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। तो जब अर्थ इसको अपनी तरफ पुल कर रही है बेटा ग्रेविटेशनल पुल से, तो इसको तो अर्थ में गिर जाना चाहिए था। लाइक इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो जब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, फिर भी वो एक डिस्टेंस मेंटेन रखे हुए है। तो जब भी दो के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है और वो एक डिस्टेंस पे है, तो मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको मैंने U से रिप्रेजेंट किया, पोजीशन की वजह से। और क्या फॉर्मूला होगा बेटा इस पोटेंशियल एनर्जी का, हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमने डिस्कस किया था। क्या होता है बेटा पोटेंशियल, याद रखिए +1 +2 दोनों में काम आएगा, पोटेंशियल इनटू मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल इनटू मास, ग्रेविटेशनल भी लिख देता हूं। तो पोटेंशियल क्या है बेटा, मान लेते हैं ये h हाइट पे है सैटेलाइट, तो माइनस, और इसकी रेडियस क्या है ऑर्बिट की r, तो -gm अपॉन r, दिस इज द पोटेंशियल एंड मल्टीप्लाई मास ऑफ द सैटेलाइट, तो ये हो जाएगा -gmm अपॉन r, पोटेंशियल एनर्जी U। एंड व्हाट्स अबाउट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, हाफ mv²। सभी को पता है फॉर्मूला हाफ mv²। v हमने ऑर्बिटल स्पीड में डिस्कस किया था, v की वैल्यू कितनी थी, √gm अपॉन r, √gm अपॉन r, तो स्क्वायर है बेटा यहाँ पे, तो हाफ m
क्या आ जाएगा, gm अपॉन आर, स्केयर और रूट आपस में कैंसिल आउट, तो ये आ गया 1/2 gm m अपॉन आर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। और जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी, ई से रिप्रेजेंट कर दिया टोटल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -gmm अपॉन आर, काइनेटिक एनर्जी 1/2, इसका हाफ, gmm अपॉन आर। अब देखो 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या रहेगा, माइनस का 1/2 gmm अपॉन आर। ये हमारी टोटल एनर्जी है, दिस इज द टोटल एनर्जी। और ये जो टोटल एनर्जी है बेटा, इससे कई चीजें क्लियर होती हैं, देखिए कैसे। टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया, -1/2 gmm अपॉन आर। पहली बात तो टोटल एनर्जी नेगेटिव साइन जो शो कर रहा है, नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है बेटा, कि जो सैटेलाइट है वो फ्री नहीं है, वो बाउंड टू द प्लेनेट, बाउंड टू द अर्थ, अर्थ का केस ले रहे हैं, तो नेगेटिव साइन शो डेट सैटेलाइट बाउंड टू द अर्थ, अर्थ के साथ बाउंड है, बंधी हुई है, फ्री नहीं है कि वो उसको छोड़ के, अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चली जाए अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से, ठीक है, नेगेटिव साइन ये शो करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, यहाँ पे आपको क्या जज करना आना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका एक ग्राफ हो रहा है इसी हेड, एनर्जी है हमारे पास 1/2 gmm अपॉन आर, पोटेंशियल एनर्जी होती है -1/2 gmm अपॉन आर, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया तो टोटल एनर्जी कितनी आई, -1/2 gmm अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये आपकी 1 होती है, ठीक है। तो अब 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हमारी, 1/2 gmm अपॉन आर -gmm अपॉन आर, और इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 1/2 gmm अपॉन आर। तो यहाँ से बेटा अगर मैं आपको एक वैल्यू देता हूँ, कोई भी एक वैल्यू देता हूँ, चाहे काइनेटिक एनर्जी की, चाहे टोटल एनर्जी की, चाहे पोटेंशियल एनर्जी की, कोई भी एक वैल्यू देता हूँ, तो बाकी दोनों वैल्यू आपसे निकलनी चाहिए। कैसे निकालेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी 20 है, 20 जूल, सिंपल लेते हैं 20 जूल। अगर काइनेटिक एनर्जी 20 जूल है तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, -20 जूल। कितनी होगी, -20 जूल। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो -40 जूल। इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है, तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद करेंगे, उनकी प्रैक्टिस। अगर मैं कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी 6 है, 6 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी आपको निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या होगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही टोटल एनर्जी होती है, विद अपोजिट साइन। ये पॉजिटिव रहेगी ऑलवेज, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये जो टोटल एनर्जी है, ये 6 है तो ये -6, ये 6 है तो ये -6, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, इसका भी डबल होती है, तो -12 जूल। इस टाइप से हम करेंगे, चेक करके देख लो, टोटल एनर्जी -6, काइनेटिक एनर्जी 6 एंड पोटेंशियल एनर्जी 12। तो इस टाइप से आप ये आर्टिकल होगा। ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसमें ग्राफ की मैं बात कर रहा था, तो ग्राफ देखिए, ये एनर्जी, तो ऊपर वाली पॉजिटिव बेटा, नीचे वाली नेगेटिव, ये 0, और ये डिस्टेंस r।
अब हमें पता है एक चीज़ आपको याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी इज़ नेवर नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो पॉजिटिव में आएगा ग्राफ। क्या रिलेशन आया था काइनेटिक एनर्जी और आर में? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस टाइप से दिखा दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू आर। इज इट क्लियर? जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही टोटल एनर्जी है, ठीक है। कम है मतलब टोटल एनर्जी, और इसमें क्या चीज़ ज़्यादा है? तो -20 ग्रेटर है बेटा, क्योंकि -20 उससे कम करेंगे -30 और कम करेंगे -40, नेगेटिव साइन है ना, तो -40 कम है। तो ये हमारी कौन सी एनर्जी आएगी? यू आर, पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसे ही एक लाइन और दिखाओगे आप, है तो दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ तो सेम आएगा, पर ये वाली जो एनर्जी आ जाएगी आपकी, ये एनर्जी बनेगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज द टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया। इसके न्यूमेरिकल की हम प्रैक्टिस करेंगे। नोट करो बेटा यहाँ तक। लास्ट टर्म बेटा इसमें जो डिस्कस करनी है 6th इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट किया और इसको हमने बाइंडिंग एनर्जी बी ई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है बेटा? जितनी भी हमारी टोटल एनर्जी आई थी, लेट अस कंसीडर दिस इज द अर्थ, एंड इस ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, इसके पास कुछ एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी होगी, ठीक है। टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया था? -1/2 Gmm/r, ये फॉर्मूला आया था बेटा टोटल एनर्जी का, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन मैंने आपको बताया, ये सैटेलाइट फ्री नहीं है, बाउंड है अर्थ के साथ। तो अगर मैं इसको इतनी ही एनर्जी प्रोवाइड कर दूं तो ये फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी गिवन टू द सैटेलाइट, इट इज द एनर्जी गिवन टू द सैटेलाइट to free it from its orbit to infinity कह लीजिए, या फिर इसको ग्रेविटेशनल जो उसका पुल है उससे बाहर निकाल दें, आउट फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी बेटा? इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लो ये वैल्यू आती है -20, तो हम इसको कितनी एनर्जी दें कि ये इसकी एनर्जी इन्फिनिटी हो जाए, 0 हो जाए? तो 20 एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव, दूसरी टर्म में आप कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, तो माइनस, और टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है -1/2 Gmm/r, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1/2 Gmm/r। और आपको बताया था r किसके इक्वल है? r + h के इक्वल होता है। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी क्या आ जाएगी? 1/2 Gmm/r + h। तो ये जो 6 टर्म्स है बेटा, ठीक है, आपको अच्छे से डिस्कस करनी है, अच्छे से इन पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।